हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ वैसे ही बहुत लोग हैं ना ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम लोग आज इंट्रोडक्शन देखेंगे, मेरी लैंग्वेज में देखेंगे। ठीक है, यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, पर मैंने ऑप्शन को कैसे समझा है, ऑप्शन काम कैसे करता है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, मैं आपको समझाने की ट्राई करूंगा मेरे लैंग्वेज में। ठीक है, मैंने लगभग 2-2.5 साल से अभी ऑप्शन में काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यूट्यूब से मतलब बहुत लोगों से सीखा है। ठीक है, ऐसा ही नहीं खुद सीखा है, बुक से पढ़ा है। ठीक है, बहुत लोगों से सीखा है, छोटे छोटे पॉइंट्स किसी किसी से सीख कर मैंने आपको मैं आज ये वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अभी ऑप्शंस क्या होता है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा नहीं रखूंगा, मैं 9 से 10 मिनट का वीडियो रखूंगा, क्योंकि क्या होता है बहुत लंबा वीडियो होता है ना तो लोग देखने का मोस्टली इग्नोर कर देते। ठीक है, तो 9 से 10 मिनट का वीडियो रखेंगे हम लोग, और आने वाले जो वीडियो सीरीज आएगी ये पूरी सीरीज रखेंगे हम लोग ऑप्शंस के बारे में। उसमें हम लोग एडवांस तक जाएंगे, मतलब ऑप्शन के जो भी टोटल टर्म्स होते हैं, डेल्टा थीटा क्या क्या होता है, उसका यूज कैसे कर सकते हैं, हम लोग इन डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे ऑप्शंस मार्केट में क्यों आया था, उसका क्या मीनिंग था, अब उसमें ट्रेडिंग क्यों हो रही है, हम लोग इन डिटेल्स में आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज क्या देखेंगे, ऑप्शंस बेसिक। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की ट्राई करूंगा। आपको जितना सिंपल रखे, आप ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखे ना उतना इजी होता है ट्रेडिंग करने। ठीक है, बेमतलब कॉम्प्लिकेटेड चीजें ना आपको हमेशा कंफ्यूज करेगी। ठीक है, इसीलिए ऑप्शंस को जितना आप बेसिक रखो, जितना सिंपल रखो, उतना आपका ट्रेडिंग के लिए इजी होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा हम लोग जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे। अभी तो हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, पर जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे, वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते थे। वो क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट। ध्यान से सुनिए, मैं आपको मेरी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ। वो क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो पुराने लोग थे, हमारे जो दादा परदादा थे, जो इन्वेस्टमेंट करते थे, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, लैंड हो, कोई मतलब रियल एस्टेट हो, वो कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, जो पुराने लोग थे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, वो क्या करते थे, स्टॉक बाय करते थे। स्टॉक्स क्या करते थे, बाय करते थे। जो पुराने मतलब जिनके पास बहुत पैसा था वो क्या करते थे, बल्क में बाय करते थे। बल्क मतलब हेवी क्वांटिटी में बाइंग करते थे। ठीक है, हम तो समझ लो हम लोग क्या बाय करते थे, 1000 शेयर, 2000 शेयर, ये हमारा बाइंग था, अभी भी बाइंग है। पर जिनके पास बहुत सारा पैसा होता था ना वो क्या करते थे, स्टॉक 1000 करोड़ का HDFC बाय कर लिया, उसके बाद SBI बाय कर लिया, हजारों करोड़ में ये स्टॉक बाय करते थे। ठीक है, और जो मार्केट में कौन होता है, मार्केट में म्यूचुअल फंड वाले काम करते हैं, जो हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, वो भी क्या करते हैं, बल्क में बाइंग करते हैं। अगर उनको पता है SBI ये स्टॉक क्या है, अच्छे स्टॉक है, ये क्या करते थे, बल्क में बाइंग करते थे। हजारों करोड़ के शेयर ये एक साथ ही बाय करते। उसके बाद क्या थे लोग, हेज फंड वाले लोग थे, हेज फंड वाले में ये भी क्या करते थे, मार्केट में हेवी क्वांटिटी में स्टॉक बाय करते थे। ठीक है, अभी आपको मार्केट का नेचर तो पता है, मार्केट कभी वन डायरेक्शन में तो मूव नहीं करता, आपको पता होना चाहिए। मार्केट का मूवमेंट कैसा होता है, ये मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, मार्केट का मूवमेंट कैसा होता है आपको पता है, मार्केट ऐसे ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, मार्केट कभी ऐसा ऊपर जाता है क्या, नहीं जाता। ठीक है, तो मार्केट ऐसे ऊपर नीचे जाता है ना, मार्केट क्या होता है, कभी कभी हम सुनते हैं मार्केट करेक्ट हो रहा है। मार्केट करेक्ट मतलब मार्केट अगर ऊपर जाते है तो मार्केट क्या होता है, नीचे आता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता था देखिए, अगर किसके पास, हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, किसी के पास अगर SBI का स्टॉक पड़ा है, कितना, लगभग समझ लीजिए 10,000 करोड़ का SBI का स्टॉक पड़ा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेते 10,000 करोड़, 1,000 करोड़, मतलब हेवी क्वांटिटी थी। ठीक है, अगर मार्केट जब भी ऊपर जाता था, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, SBI का स्टॉक ऊपर गया। ठीक है, और यहाँ पे एक मार्केट में कुछ न्यूज आती थी, क्या होता था तब मार्केट, मतलब पुराने जमाने में क्या होता था, मार्केट 10-15% गैप अप और गैप डाउन में ही खुल जाता था। अभी तो मार्केट थोड़ा फ्लैट ओपन होता ही होता, पर पहले जमाने में कुछ भी मार्केट में न्यूज आ गई ना तो क्या होता था, स्टॉक 10-15% यू ही गैप डाउन खुल जाता था। उसके बाद अगर वो न्यूज कंटिन्यू होती थी तो इसका क्या प्रॉब्लम होता था, ये सेकंड डे भी 10-15% डाउन खुल जाता था। तो इससे क्या होता था, इससे जिनके पास हेवी क्वांटिटी थी
मतलब जिनके पास हेवी क्वांटिटी स्टॉक की पड़ी हुई थी उनको क्या होता था, बिग लॉस होता था। इसका रीजन क्या था, मार्केट तब 10-15%, 5%, 7% किसी न्यूज के कारण गैप अप गैप डाउन खुल जाता था, उनको क्या होता था तब, उनको बिग लॉस होता था। ठीक है, तो वो उनका क्या कहना था कि हमको कुछ ऑप्शन चाहिए, हमको कुछ एक ऑप्शन चाहिए किसके लिए, हमारा जो बड़ा कैपिटल है, मतलब जो बड़ा हमारा स्टॉक हमारे पास पड़ा है उसको सेव करने के लिए, उसको सेव करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ तो ऑप्शन चाहिए। तब एनएससी ने क्या किया था, एक इंस्ट्रूमेंट लाया था, इंस्ट्रूमेंट जिसे कहा जाता है ऑप्शंस। ये क्या था, सबसे पहले इसका यूज था सेफ्टी के लिए, जो स्टॉक पड़े हुए थे सबसे पहले ये स्टॉक में आया था, स्टॉक में आया था मतलब जो हमारे पास हेवी क्वांटिटी में स्टॉक पड़े थे उसका लॉस ना हो, इसके लिए क्या था, ये ऑप्शन था। ठीक है, फिर इसमें दो थे, एक कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन भी थे। ठीक है, अभी हम लोग ये इस कंसेप्ट को हम अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अभी वो सेफ्टी कैसे होता था, ठीक है समझ लीजिए। मार्क वो क्या बोलते थे, आपके पास अगर समझ लीजिए स्टॉक आपका ऊपर जाए, आपके पास क्या है समझ लीजिए 100 करोड़ का एसबीआई का किसी स्टॉक है। ठीक है, वो क्या बोलते थे, ठीक है आप 100 करोड़ का है ना, आप एक काम करो 2 करोड़ आप एक प्रीमियम पे करो, एसबीआई के स्टॉक का ही प्रीमियम पे करो, किसका, एसबीआई का स्टॉक का ही। ये प्रीमियम आपको क्या करेगा, ये प्रीमियम आपको सेफ्टी देगा। इसके अगर मार्केट नीचे आता है, सडनली मार्केट अगर नीचे आता है 10-15%, ये पहले होता था 10-15% मार्केट नीचे आता था, तो ये आपका 2 करोड़ है ना, मतलब ये कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2% है। आपने क्या किया, सिर्फ 2% पे किया, ये 10-15% का लॉस तो आपको होगा नहीं, पर ये जो होगा ये आपको क्या करेगा, सेफ्टी देगा। मतलब ये क्या है, आपका एक इंश्योरेंस है। तब क्या था, ये आपका इंश्योरेंस था। क्यों इंश्योरेंस था, कि अगर मार्केट इनकेस सडन नीचे आ जाता है तो ये आपको क्या करेगा, जो भी आप ऑप्शंस बाय करोगे, ऑप्शन बाय करोगे उसमें आपको क्या होता था, तब प्रॉफिट होता था। मतलब अगर मार्केट यहां से नीचे आता, आपको समझ लीजिए फॉर एग्जांपल आपको 10 करोड़ का अगर नुकसान होने वाला था, तो ये इस वजह से इस ऑप्शन का अगर बाय करके हेज करते थे लोग, तो ये आपका 10 करोड़ का नुकसान जो होने वाला था ये सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ का होने वाला था। ठीक है, क्यों होने वाला था, क्योंकि आपने एक इंश्योरेंस ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे समझ लीजिए आपके पास है एक गाड़ी, आपके पास क्या है, एक व्हीकल है। ठीक है, आप व्हीकल का कभी भी क्या कराते हो, इंश्योरेंस कराते हो। कोई भी व्यक्ति हो अगर उसके पास व्हीकल, वो क्या कराता है, इंश्योरेंस। हम लोग इंश्योरेंस क्यों कराते हैं, किसी मतलब हमको एक्सीडेंट तो किसी को चाहिए नहीं ना, एक्सीडेंट तो किसी को चाहिए नहीं, पर इनकेस हो भी जाता है ना, हमारे हाथ में है ही नहीं। वैसे ये मार्केट नीचे आना कोई नहीं चाहता, पर आ भी सकता है। इसीलिए हम लोग जैसे बाइक का एक इंश्योरेंस कराते हैं, समझ लिए बाइक का हमारा कीमत है 1,50,000 रुपीज। ठीक है, तो हम लोग इसका इंश्योरेंस कितना पे करते हैं, हम लोग पे करते हैं 4,500 से 5,000 के आसपास, जो भी वो आसपास हो। तो वो हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि इनकेस अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो हमको क्या मिलता है, सेफ्टी मिलता है। फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या देती है, हमको पे करती है। क्यों पे करती है, क्योंकि हमने उनको एक इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है। ठीक है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में वो होता था सबसे पहले कि हम लोग कोई प्रीमियम पे करते थे, अगर किसी कोई दुर्घटना से स्टॉक नीचे आ जाता है तो हमको क्या मिलता था, उसका बेनिफिट मिलता था। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग ऑप्शंस मतलब कोई व्हीकल का इंश्योरेंस कराते हैं, अगर कोई नुकसान होता है हमारा व्हीकल का, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या देती है, कुछ पैसा पे करती है। ठीक है, अगर हमारा 10,000 का नुकसान होता है किसी बाइक का हमारे, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें 80% 90% क्या कर देती है, पेमेंट कर देती है। तो इसी इसी तरह से ऑप्शंस का इंट्रोडक्शन था मार्केट में, सेफ्टी के लिए। किस लिए था, सेफ्टी के लिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही मार्केट आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, हमें अभी हमने क्या देखा, प्रीमियम कितना पे करते थे हम लोग, बहुत ही कम पे करते थे, बहुत ही मिनिमम पेमेंट हम प्रीमियम में पे करना पड़ता था। तो धीरे धीरे जैसे मार्केट आगे बढ़ने लगा, ठीक है, तो मार्केट में ना लोग जो यहाँ पे जो ऑप्शंस थे उसमें ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया।
ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना स्टार्ट क्यों कर दिया? क्योंकि उसमें पैसा बहुत कम लगता था। इसमें क्या था? पैसा कम लगता था, पैसा कम लगता था। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये पहले सेफ्टी के लिए था, धीरे धीरे इसको एज अ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट भी यूज करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले ये स्टॉक ऑप्शंस किस में था? स्टॉक्स में ऑप्शंस थे, स्टॉक में। फिर क्या हुआ, इंडेक्स में ऑप्शन आ गए। अगर किसी ने इंडेक्स फंड खरीद लिया, समझ लो किसी ने पूरा बैंकिंग का सेक्टर ही खरीद लिया, बैंक सेक्टर, अगर किसी के पास सारे बैंक है, टोटल जो 10-12 बैंक है, उस अगर किसी बड़े फंड के पास, बड़े फंड मैनेजर हो या बड़ा कोई एफआई हो, उनके पास क्या था, पूरे बैंकिंग के स्टॉक पड़े रहते थे। फिर क्या हुआ, उन्होंने इंडेक्स के भी ऑप्शन स्टार्ट कर दिए। एनएससी ने क्या किया, इंडेक्स ऑप्शन भी स्टार्ट कर दिया। मतलब ये हम लोग आज ट्रेड करते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। अभी जाकर तो फिन निफ्टी मतलब फाइनेंस की जो कंपनी है उसका भी एक ये ऑप्शन आ गया, अभी इस पे भी ट्रेडिंग करते हैं। अभी जो वॉल्यूम है, अभी इसमें वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है, मतलब ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है इसमें भी। इसमें वो अभी सिक्योरिटी का तो था ही था, मतलब सेफ्टी का पर्पस, अभी इसमें वॉल्यूम इतना आ गया है कि अभी इसमें ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो लोग इसीलिए इसमें इंटरेस्टेड है ऑप्शंस में, क्योंकि इसमें पैसा कम लगता है और पैसा फास्ट बनता है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में मैं आपको 2 मिनट में कुछ 1-2 चीजें बताऊंगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शंस का इन डिटेल्स में देखेंगे। कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, ऑप्शंस कैसे काम करता है, ये हम लोग अगले वीडियो में जरूर देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको अभी बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे बैंक निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी क्या है, ये एक इंडेक्स है। ठीक है, ये इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स डिराइव हुई है। डिराइव मतलब किसी से बनी हुई है। ठीक है, इसका खुद का कोई वैल्यू नहीं होता, ये डिराइव्ड है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग आपने सुना होगा, ये डेरिवेटिव मार्केट है। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, किसी दूसरी चीज से बनी हुई या। ठीक है, तो ये कहा कैसे बनी है, जो 12 बैंक से, इससे क्या है, ये इंडेक्स बनी हुई है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, देखिए आपको ना ये कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, यहाँ पे बैंक निफ्टी इंडेक्स, ठीक है, ये किससे बना है, 12 बैंक से बना है, 12 बैंक से। ठीक है, अगर समझिए बैंक निफ्टी ना, जब तक ये 12 बैंक में कोई मूवमेंट नहीं होगा ना, ये चलता नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाता, ये बैंक्स ऊपर जाते हैं तब ये इंडेक्स हिलता है। ये क्या है, इससे डिराइव किया गया एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो आपको क्या है, आपको ध्यान देना होगा बैंक्स पे। अगर बैंक्स हिलेगे ही नहीं तो ये इंडेक्स हिलेगा ही नहीं। और इंडेक्स से क्या डिराइव है, इंडेक्स से डिराइव है फिर प्रीमियम्स। मतलब जब तक बैंक्स में मूवमेंट नहीं आएगी तब तक बैंक निफ्टी में मूवमेंट्स नहीं आएगी, जब तक बैंक निफ्टी में मूवमेंट्स नहीं आएगी तब तक इंडेक्स में मूवमेंट नहीं आएगी, प्रीमियम्स में मूवमेंट नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसे चलते हैं प्रीमियम्स। हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे प्रीमियम्स क्या होते हैं, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इन डिटेल्स में हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि बैंक निफ्टी खुद का कोई वैल्यू नहीं होता, बैंक निफ्टी का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, बैंक निफ्टी एक डिराइव्ड इंडेक्स है जो बैंक से डिराइव की गई है। ठीक है, जब तक बैंक्स में कोई मूवमेंट नहीं होंगे ना तब तक इसमें बैंक निफ्टी के इंडेक्स में कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, हम लोग आने वाले वीडियोस में इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, उसके बाद जो भी टर्म्स हो, थीटा क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, ये हम लोग सारी इन डिटेल्स में देखेंगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और टर्म्स और जो ऑप्शंस के जो भी रिलेटेड चीजें होगी वो आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।